तो आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं का कुछ न कुछ अपना रंग होता है। चाहे हम अपने रोज़ के यूज़ में आने वाले वस्त्र को ले लें, वो विभिन्न विभिन्न रंगों की होती है। पेड़ के पत्तों का अपना अलग रंग होता है। उसके अलावे हम अपने घर का रंगाई पुताई करते हैं, उसका अलग अलग रंग होता है। तो ये सारे या आकाश में देखते हैं तो बादल का रंग बदलते रहता है। आसमान, हमारे चारों तरफ जो फसलें लगे हुए हैं, पेड़ पौधे जो हैं, उसका भी अपना अपना कुछ न कुछ रंग होता है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उसका अपना कुछ न कुछ रंग होता है और ये हमेशा बदलते रहता है। उसके अलावा सूर्योदय के समय का अपना अलग, सूर्योदय और सूर्यास्त का जो रंग होता है वो भी अलग होता है। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे अगल बगल में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुओं किसी न किसी रंग का होता है और वो रंग का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। होली का भी रंग लगाते हैं तो बहुत सारा रंग होता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है उसको समझने के लिए एक टॉपिक है। सबसे पहले इस पर बात करते हैं, वो है प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का बना होता है। इस प्रकार से ये हो गया प्रिज्म। इसका कुछ भाग त्रिभुजाकार होता है और कुछ भाग आयताकार होता है। तो जब किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। बहुत सारा वस्तु है जिससे प्रकाश का किरण गुजारा जा सकता है, लेकिन वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं और प्रिज्म के द्वारा हम बता सकते हैं। प्रिज्म जो है वो 5 फलक का बना होता है। यहाँ पे चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसका नाम भी रख सकते हैं ABCDE और F। इसका एक फलक जो होता है वो होता है ABC, त्रिभुजाकार हो गया। दूसरा ये जो फलक है ये भी है त्रिभुजाकार, DEF। फिर एक फलक ये है आयताकार, कह सकते हैं ABDF। इसके बाद इधर का इसका हो गया ACEF और एक जो इसका पार्ट हो गया वो हो गया BCED। यानी कि एक प्रिज्म जो है उसके 5 फलक होते हैं। 5 फलक से घिरा हुआ कांच का एक विशेष आकृति वाली वस्तु को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। अब किसी प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, यानी कि बात करेंगे हम वर्ण विक्षेपण का। वर्ण में रंग होता है और सूर्य का जो रंग होता है, सूर्य के प्रकाश का जो रंग होता है वो उजला होता है। हालांकि उसका कोई खास रंग नहीं होता है, लेकिन हम उसे मान लेते हैं कि उसका रंग उजला है। तो जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश के इस प्रकार से अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए इसे पिक्चर के द्वारा समझते हैं। ये एक प्रिज्म है, ये है एक प्रिज्म। प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट। चूँकि सूर्य के प्रकाश को सफ़ेद माना जाता है इसलिए मान लेते हैं कि ये व्हाइट लाइट है। यहाँ पे इसको गुजारते हैं, ये एक पर्दा लगा दिए और यहाँ से सूर्य का प्रकाश गुजरता है। प्रिज्म पर पड़ने के बाद ये अपने अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रिज्म में जो ही प्रकाश का किरण व्हाइट लाइट प्रवेश करता है तो ये अवयवी वर्णों में विभक्त हो जाता है। प्रिज्म के आधार की ओर मुड़कर निकल जाता है। 7 वर्ण में विभक्त होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये प्रिज्म नहीं रहता तो प्रकाश का किरण ऐसे निकल जाता, लेकिन प्रिज्म के कारण ये मुड़ गया। यहाँ पे एक पर्दा लगा देते हैं तो ये आधार की ओर मुड़कर बाहर निकलता है।
3 4 5 6 और 7। सात वर्णों में ये विभक्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक पर्दा लगाते हैं यहाँ पे, तो इस पर्दा को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या इसको बोलते हैं वर्णपट। वर्ण का एक पट्टी तैयार होता है जिसे बोलते हैं वर्णपट। जब ये विभाजित होता है तो उसका रंग होता है V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow और O for orange और R for red। यानी कि यहाँ पे जो वर्ण प्राप्त होता है वो होता है, या इसको हिंदी में बोला जाता है वैजानिक पिनाला। यानी कि इसको याद करने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्ग्योर और हिंदी में बोला जाता है वैजानिक पिनाला। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है वै, यानी कि बैगनी, बॉयकर बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। या अंग्रेजी में इसका नाम हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी कि यहाँ पे श्वेत प्रकाश जो है वो बदल गया है, 7 वर्णों में विभक्त हो गया है, जिसमें सबसे नीचे जो वर्ण होता है वो होता है बैगनी और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है रेड और उसके बीच में अन्य सारे वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि सूर्य का प्रकाश इस दिशा में जा रहा था, लेकिन प्रिज्म के कारण ये मुड़ गया। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विचलन हुआ है वो है वायलेट का और सबसे कम जो विचलन हुआ है वो हो गया रेड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सूर्य प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक किस वर्ण का होता है, तो सबसे अधिक विचलन हो गया बैगनी का। अधिक विचलन वाला प्रकाश है बैगनी और कम विचलन वाला प्रकाश है, कम विचलन का प्रकाश है लाल। सबसे अधिक बैगनी और सबसे कम लाल। विचलन होने का या श्वेत प्रकाश का 7 वर्णों में विभक्त होने का कारण यह है कि प्रकाश के अलग अलग वर्णों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने का के कारण यानी कि उसका चाल अलग अलग होता है। चाल अलग अलग होने के कारण जो ही प्रिज्म में प्रवेश करता है तो प्रिज्म एक अवरोध पैदा करता है, जिसके कारण सारा वर्ण चाल अधिक और कम होने के कारण विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के बाद जब उसमें एक पट्टी लगा देते हैं तो सारा वर्ण एक पट्टी पे प्रतीत होता है, जिसमें इन सारे वर्णों की जो अनुपात होता है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार जो पट्टी तैयार होता है उसको हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया कि सूर्य प्रकाश को 7 वर्ण में विभक्त किया गया तो कौन कौन सा वर्ण प्राप्त हो। अब इसका रिवर्स है कि यदि 7 वर्ण को मिला दिया जाए, जोड़ा जाए, तो क्या श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। उसके लिए भी एक प्रयोग कर सकते हैं। एक साधारण सा प्रयोग है, इसको आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक गत्ता लेना है और गत्ता को गोल शेप में काट लेना है और बीच में एक छेद कर देना है और इसको 7 भाग में बांट देना है। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 और इस 7 बॉक्स में अलग अलग कलर कर देना। ये जो प्रयोग आपको बता रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णों का जो अनुपात है वो क्लियर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये लगभग व्हाइट लाइट ला देगा। डालना है बैगनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन 7 रंगों से इसको आप कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद इसे यहाँ पे एक पिन डाल के और उसको एक डिस्क, सीडी डिस्क की तरह किसी लकड़ी के टुकड़े में फंसाकर उसको तेज़ी से घुमाना है।
जब आप इस डिस्क को तेज़ी से घुमाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से घूमने के क्रम में आप देखेंगे कि इसका जो कलर है, क्योंकि ये 7 कलर का है, 7 वर्ण में अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक श्वेत पट्टी प्राप्त होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि 7 वर्ण के मिलने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा, या श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो इन 7 वर्णों में विभक्त हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी प्रयोग है, लेकिन चलिए इस प्रयोग को आप पहले कीजिएगा और चेक करना है कि व्हाइट लाइट, एक बार व्हाइट लाइट आता है या नहीं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। यहाँ पे जो आपको ये कॉलम दिया गया है, ये आपको एक अनुमान से ले लेना है, क्योंकि इसकी प्रकाश का जो अनुपात है, प्रकाश की मात्रा का अनुपात यहाँ पे क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी ये लगभग श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। अब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसका आता है वो होता है इंद्रधनुष, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। वर्ण विक्षेपण के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष, रेनबो, इसका नाम इंद्रधनुष मुझे लगता है इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इंद्रधनुष का निर्माण जो है वो बादल वाले दिन में वर्षा होने के बाद होता है, और उसका जो आकार है वो इस प्रकार से होता है, धनुष के आकार जैसा, इसलिए इसका नाम रखा गया इंद्रधनुष। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो वर्षा वाले दिनों में या बादल वाले दिनों में जब सूर्य के विपरीत दिशा में यदि आप खड़ा होते हैं, यानी कि सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होते हैं, तो आप देखेंगे कि आकाश में 7 रंग का एक पट्टी प्राप्त होता है, जिस पट्टी को कहा जाता है इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष जो है वो प्रैक्टिकली है, कभी ना कभी आप जरूर देखे होंगे। अब इंद्रधनुष क्यों बनता है उसका कारण समझाते हैं। इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। होता क्या है कि ये मान लेते हैं एक पानी का बूंद है, क्योंकि आकाश में बादल में पानी का बूंद फंसा हुआ रहता है, तो ये एक पानी का बूंद है। इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि ये व्हाइट लाइट द्वारा सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ता है पानी के बूंद पे, तो जो ही पानी के बूंद पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो बूंद के अंदर जाने के बाद ये जो पानी का बूंद है ये एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है, और यहाँ पे ये 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। लेकिन एग्जाम फिगर स्पष्ट दिखाई दे, इसलिए हम 2 वर्ण लेते हैं, एक लेते हैं रेड और एक लेते हैं वायलेट। रेड और वायलेट, बैगनी। अब इसके अंदर आने के बाद ये भी एक परावर्तक सतह की तरह कार्य करता है, तो यहाँ से भी प्रकाश का किरण परावर्तित हो जाता है, और यहाँ पे एक पर्दा लेते हैं। तो फिर चूंकि यहाँ पे वायु है, यहाँ पे क्या है, वायु है, और ये क्या है, यह है पानी का बूंद। वायु जो है वो विरल होता है, और पानी जो होता है वो होता है सघन। तो प्रकाश का किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, इसलिए यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। और फिर जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रकाश का किरण आ जाता है। ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड। तो यहाँ पे चूंकि हम 2 कलर ही दिखाए हैं, इसके बीच में अन्य 5 कलर हैं जो कि हम आपको स्पेक्ट्रम में बता चुके हैं, VIBGYOR। यहाँ पे रेड और वायलेट, इस 2 कलर के बीच अन्य 5 कलर मौजूद हैं। तो यहाँ पे 2 कलर दिखाया गया, इसके बीच में अन्य 5 कलर हैं, और 5 कलर का यहाँ पे एक पट्टी तैयार होता है। और ये जो पट्टी होता है वो 7 रंग का होता है। इसी प्रकार का पानी के असंख्य बूंदों के साथ ऐसा होता है, और वायुमंडल में एक विशेष आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। तो आप समझ गए होंगे डायग्राम के द्वारा कि वायुमंडल में इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। और ये जो प्रकाश का किरण है वो इस प्रिज्म में या इस पानी के बूंद में आके अलग हो जाता है। उसका कारण भी आप स्पष्ट समझ गए होंगे, ये होता है अलग अलग वर्णों के तरंगदैर्घ्य का अलग अलग होने के कारण। तो निश्चित ही आप आज का टॉपिक जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और इंद्रधनुष, इसको आसानीपूर्वक समझ गए होंगे। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अब
यहाँ पे थोड़ा सा हम ट्रेंड चेंज करते हैं। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लिखते हैं और जिसका आंसर यदि आपको पता हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसका आंसर। ये जो क्वेश्चन होगा ये आज का जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि जब प्रकाश का किरण प्रिज्म से गुजरता है तो किस वर्ण का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ण का विचलन, सॉरी विक्षेपण नहीं विचलन, किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कभी भी खतरा के समय किस रंग का प्रयोग किया जाता है। खतरा के संकेत को दर्शाने के लिए किस वर्ण का प्रयोग किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे आप, तीसरा क्वेश्चन है कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है। ये 3 क्वेश्चन हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं, एक प्रिज्म के कितने सतह होते हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और इसका जो जवाब है वो इसी वीडियो में छिपा हुआ है। तो वीडियो निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।